मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। झारखंड JCERT DG स्कूल की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपनी पाठ्यपुस्तक विषय हिंदी पाठ फसलों को त्यौहार को पढ़ा, जाना और आपको बहुत अच्छा भी लगा, क्योंकि भारत देश में फसलों का त्यौहार अलग अलग दिनों में फसल के उत्पादन किए जाने के खुशी में मनाया जाता है। हमारे देश में अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह के अनाज उत्पादन किए जाते हैं और उसी अनाज की खुशी में, उत्सव में हम सभी फसलों के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आपने झारखंड प्रदेश में ही देखा, जब यहाँ मकर संक्रांति के समय हम सब सरहुल भी मनाते हैं। हमारे भारत के अन्य प्रांतों में जैसे तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम, असम में बिहू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में मकर संक्रांति एवं जब कुमाऊं के क्षेत्रों की बात आपने की तो वहाँ पर घुघुतिया जो फसलों के त्यौहार के रूप में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें हमने जाना कि पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को भी हम मानव बहुत ही स्नेह रखते हैं और उनके जीवन का भी ख्याल रखते हैं। तो आइए फसलों के त्यौहार के आधार पर कुछ अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपने फसलों के त्यौहार में आपने शुरुआत में देखा कि ठंड का मौसम, काफ़ी पाला कुहासा पड़ रहा होता है। तो ऐसे समय में को लेकर हम आपस में बातचीत करें। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते गुजर जाता है। यहाँ जाड़े से बचने के लिए बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापा जा रहा है। जाड़े से बचने के लिए आप क्या क्या करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके मन की बात, आपके अनुभव की बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे बोरसी से हम लोग ठंडक को भगाते हैं, अपने घरों में, अपने गांव में हमने देखा है और स्वयं भी किया है। साथ ही साथ ठंड को भगाने के लिए हम सब अलाव भी जलाते हैं, गर्म कपड़े, स्वेटर, शाल भी पहनते हैं, रजाई, कंबल भी ओढ़ते हैं और इस तरह से हम लोग ठंडक में ठंडक को भगाते हैं। आप क्या करते हैं? आप अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। उसके बाद आपने पाठ में देखा पूरे 10 दिन हो गए, सूरज लापता है। क्या सूरज भी लापता हो सकता है? यदि हाँ तो कैसे? मेरे प्यारे बच्चों, आपने ठंड के दिनों में महसूस किया होगा, देखा होगा कि काफ़ी पाला कुहासा पड़ रहा होता है। आप सामने 10 मीटर भी कुछ नहीं देख सकते हैं, इतना धुंध गिर रहा होता है। ऐसे समय में 7 दिन 10 दिन तक भी देखने को मिला है जब सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है। ऐसे हालत में लगता है कि सच में सूरज कहीं चला गया है, सूरज कहीं लापता है। जबकि सच बात है कि सूरज लापता नहीं होता है, बल्कि धरती से ऊपर आवरण कुछ धुंध का, कुहासा का इस तरह से हो जाता है कि सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाता है। तब महसूस होता है कि सूरज लापता हो गया। आगे देखिए, इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत ऋतु में और कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, जब सरहुल का पर्व बहुत ही धूमधाम से हमारे झारखंड के जनजातियों के द्वारा जब मनाया जाता है, तो इसी दिन से बसंत ऋतु की भी शुरुआत मानी जाती है। बसंत ऋतु कहने से आप समझ गए होंगे, जब बहुत सुंदर सुहाना सा मौसम, जब ठंडक भी ज़्यादा नहीं होती है, गर्मी भी नहीं पड़ रहा होता है, तब मौसम में खुशनुमा बहुत ही अच्छा महसूस होता है। पेड़ पौधे में नए कोपले निकल रहे होते हैं, फूल पौधे में फूल निकल रहे होते हैं,
कोयल कुहुक रही होती है। और ऐसे समय में जब जहाँ भी आप देखें प्रकृति बहुत ही सुंदर अपनी छटा बिखेरती रहती है, तो इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बसंत ऋतु में मनाए जाने वाले कुछ खास पर्व जैसे एक बसंत पंचमी, जिसे आप सरस्वती पूजा के रूप में भी जानते हैं, बसंत पंचमी की पूजा की जाती है। साथ ही साथ आपने देखा है कि महाशिवरात्रि की पूजा जो होती है, जो श्री शंकर भगवान को आराधना करते हैं, बसंत ऋतु में ही किया जाता है। और होली का पर्व आप तो भूल नहीं सकते हैं। रंगों का त्यौहार जो होली का पर्व है वह बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है, जिसमें हम सब एक दूसरे को रंग अबीर लगाते हैं। और यह भी पर्व जो है बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की भावना को लेकर मनाया जाता है। आगे देखिए, आप अपने सहपाठियों के साथ विद्यालय में कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं और कैसे। मेरे प्यारे बच्चों, यह बात आपको अपने मित्रों से साझा करनी है। आप अपने विद्यालय में सहपाठियों के साथ जो मुख्य पर्व मनाते हैं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान में आकृष्ट कराना चाहूँगा। उसमें आपने सरस्वती पूजा भी आप विद्यालय के परिसर में मनाते हैं अपने मित्रों के साथ, जो बसंत पंचमी पूजा के रूप में है। साथ ही साथ आप राष्ट्रीय पर्व को अपने विद्यालय परिसर में अपने दोस्तों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ मनाते हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आप मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, जिस दिन हम सब भारतीय झंडा, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, उसको लहराते हैं और आपस में देश सेवा, देशभक्ति को लेकर चर्चा करते हैं और एक सच्चे नागरिक बनने का कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं। तो इस तरह से जो मुख्य पर्व हुए वह बसंत पंचमी, राष्ट्रीय पर्व, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस, साथ ही साथ हम लोग गांधी जयंती भी अपने मित्रों के साथ मनाते हैं। गांधी जयंती को भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, अब सोचिए और लिखिए। आपने फसलों के त्यौहार के पाठ को पढ़ा और उसके आधार पर अब अन्य प्रश्न आपको किया जाना है, आप उसको करिए। भारत त्योहारों का देश है। फसलों का त्यौहार मकर संक्रांति के विविध रंग रूपों को प्रस्तुत करता है। झारखंड में फसलों से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। इसके उत्तर के रूप में आप ऐसा दर्ज कर सकते हैं। पूरे भारत में मनाए जाने वाले पर्व मकर संक्रांति के समय ही यह पर्व टूसू के नाम से झारखंड में मनाया जाता है। इसमें लोग फसल की पहली पैदावार की खुशी में जश्न मनाते हैं। इसके साथ ही सरहुल, सतुआन, जिसे हम सब बीसो कहते हैं, आदि पर्व झारखंड के फसलों के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। अन्य प्रश्न, प्रकृति हमारी माँ है, हम प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में प्रकृति से संबंधित कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और कैसे। इसके उत्तर में आप ऐसा दर्ज कर सकते हैं। झारखंड में प्रकृति से संबंधित निम्नलिखित मुख्य त्यौहार मनाया जाता है। सबसे पहले सरहुल। सरहुल आपने इसको फसल के त्यौहार के रूप में भी जाना, लेकिन सरहुल प्रकृति के पूजा के रूप में भी हम मुख्यतः जानते हैं। यह पर्व जनजातियों के द्वारा प्रकृति व धरती माता के सम्मान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में शाल वृक्ष की पूजा की जाती है। छठ पर्व, यह पर्व सूर्य देवता को समर्पित है। इसे कुछ दिन के कठोर उपवास के बाद मनाया जाता है और उसके बाद पवित्र स्नान किया जाता है और सूर्य को अर्घ्य किया जाता है। यह पर्व आप अपने आसपास अपने घरों में आपने देखा होगा और इसको आप अच्छी तरह से जानते भी हैं। झारखंड में प्रकृति की पूजा के रूप में कर्मा बहुत ही धूमधाम से लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व के अवसर पर झारखंड के आदिवासी ढोल की थाप पर झूमते गाते हैं। यह दिन इनके लिए प्रकृति की पूजा करते हुए अच्छी फसल की कामना के लिए होता है।
साथ ही बहनें अपने भाइयों की सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। फसलों के त्यौहार पर पूरे भारत में अलग अलग तरह के पकवान खाए जाते हैं। झारखंड में इस त्यौहार पर विशेष रूप से खाए जाने वाले पकवानों की सूची तैयार कीजिए। बच्चों, झारखंड में फसलों के त्यौहार पर विशेष रूप से खाए जाने वाले तो निम्नलिखित पकवान हैं, जैसे मकर संक्रांति में खिचड़ी, तिलकुट, तिलवा, लाई। उसी तरह से टूसू पर्व जो मकर संक्रांति के समय ही हमारे झारखंड के जनजाति भाई बंधुओं के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें पीठा, मुढ़ी, चूड़ा, लड्डू और तिल का लड्डू बहुत ही प्रचलित है। सतुआन की बात करें जो बीसों के रूप में हम सभी जानते हैं, जिसमें महुआ, सत्तू, कच्चा आम की चटनी बहुत ही प्रिय है और इसे हम सब पसंद करते हैं। अन्य प्रश्न के रूप में हमने फसलों का त्यौहार में झारखंड के संथाल और उरांव जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त की। झारखंड के अन्य जनजातियों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपने संथाल और उरांव जनजाति के बारे में अपने पाठ में चर्चा किया। इसके अतिरिक्त अन्य जो जनजातियां यहाँ निवास करती हैं, उनमें से मुख्य रूप से मुंडा, खरवार, बैगा, चेरो, बड़ाइक, कोल्ह, बिरहोर, असुर, लोहरा, पहाड़िया, खोंड, हो इत्यादि जनजातियां हमारे झारखंड प्रदेश में निवास करती है। आपके घर में चावल का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? 5 के बारे में बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, आप झारखंड में धान से जो चावल बनता है उसका हर एक घरों में उपयोग किया जाता है। चावल का इस्तेमाल निम्न रूप से किया जाता है, जैसे भात बनाने में, पपरी जो छिलका रोटी होती है उसको बनाने में, धुसका बनाने में, इडली बनाने में और खीर बनाने में चावल का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे बात करता हूं भाषा विस्तार की। आपके पाठ में यह वाक्य आया हुआ है, इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए और इसमें पुनरुक्त शब्द और सहचर शब्द का प्रयोग हुआ है, उसको हम लोग कैसे समझेंगे। चलिए मैं इस वाक्य को पढ़ता हूं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। इसमें देखिएगा, चारों ओर फैली हुई छोटी 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 छोटी, एक शब्द युग्म है। एक ही शब्द 2 बार आकर संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी एक शब्द यह है। दूसरा देखेंगे, छोटे छोटे, एक ही शब्द 2 बार आकर संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, एक शब्द युग्म है। फिर आप देखेंगे, लंबे लंबे, एक शब्द 2 बार आकर संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, इसको भी हम शब्द युग्म कहते हैं। और एक और है आस पास। यहां पर 2 अलग अलग शब्द हैं, आस और पास, और यह भी संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, शब्द युग्म है। तो इसमें वे शब्द जो एक ही शब्द 2 बार संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं उनको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। जैसे जिसमें आप यहां देख लीजिए क्या क्या है। ये एक है छोटी छोटी, छोटी छोटी, एक ही शब्द है छोटी छोटी, 2 बार आकर संयोजक से जुड़े हुए हैं, एक शब्द युग्म। दूसरे शब्द युग्म को आप देखिए, लंबे लंबे, लंबे लंबे, एक ही शब्द हैं जो 2 बार आकर संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए हैं, एक शब्द युग्म ए है। उसके बाद आप देखें, छोटे छोटे, छोटे छोटे, ये सभी
जो शब्द युग्म हैं, जो एक ही शब्द दो बार आकर संयोजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे शब्दों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। पुनरुक्त शब्द कहते हैं। और वह शब्द एक शब्द और एक शब्द अलग, वैसे शब्द युग्म जो दो अलग अलग शब्द होते हैं और संयोजक चिन्ह से जुड़े होते हैं, ऐसे शब्द युग्म को सहचर शब्द कहते हैं। तो ये जो हुआ आश पाश, इस शब्द युग्म को हम लोग क्या बोलेंगे? सहचर शब्द। मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने पाठ में आए हुए पुनरुक्त शब्द और सहचर शब्दों का संकलन करें और इन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। अब मैं बात करूंगा विराम चिन्हों का प्रयोग, जिसमें अल्प विराम, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह। आप देख सकते हैं अल्प विराम के लिए इस तरह से लिखते हैं अल्प विराम। पूर्ण विराम, जब कोई वाक्य पूर्ण हो जाता है तो पाई खींचते हैं वाक्य अंत में। और प्रश्नवाचक चिन्ह, जब वाक्य में प्रश्नबोधक शब्द लगे होते हैं, जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह हम लोग लगाते हैं। अल्प विराम के लिए थोड़े समय रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम, अल्प का मतलब ही होता है थोड़ा, और विराम माने रुकने के लिए। थोड़ा रुकने के लिए, थोड़े समय के लिए, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके लिए कुछ स्थितियां हैं, जैसे जब एक ही तरह के शब्द इकट्ठे आ जाएं, एक ही तरह के, जैसे राम, लक्ष्मण और सीता बन गए। यहां पे राम और लक्ष्मण के बीच में अल्प विराम की जरूरत है। दोनों राम, लक्ष्मण और सीता बन गए। उसी तरह से जब एक ही तरह के वाक्यांश साथ आए, जैसे किसान ने बैल खोले, तो यहां पर अल्प विराम की जरूरत है। हल उठाया, फिर यहां जरूरत है। फिर खेत की तरफ चल दिया। किसान ने बैल खोले, हल उठाया, फिर खेत की ओर तरफ चल दिया। और संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। दिए गए अनुच्छेद में सही विराम चिन्ह का प्रयोग कर अनुच्छेद को पूर्ण करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपने छिलका रोटी तो खाई है ना? तो छिलका रोटी बनाई भी है क्या? कैसे बनता है यह आप अपनी माँ, दादी, चाची से बात करें और अपने दोस्तों से साझा करें। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं अगले पाठ के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे और पढ़ाई भी करते रहेंगे।